हाँ जी, नमस्कार आर्मी सोल्जर्स। आज का मॉक टेस्ट नंबर 9 और साइंस के प्रश्न लेके आ चुका हूँ। तो सभी सोल्जर्स, आपने जीके की क्लास देखी, मैथ की क्लास देखी, रीजनिंग देख लिया। अब साइंस के 15 क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। माफी चाहते हैं, 2 दिन से आपका थोड़ा मॉक टेस्ट में प्रॉब्लम हो रही है। मॉक टेस्ट आपका कंप्लीट साथ में नहीं आ रहा, अलग अलग आ रहा है जीके साइंस मैथ का। तो बस एक दिन की बात है, फिर आपका वापस से 50 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। तो सभी सोल्जर्स मस्त तरीके से जुड़ जाएंगे साथ में, और प्रश्नों के जवाब देने हैं सबको भाई साहब। आज का पहला प्रश्न आपके सामने, और ये पहला प्रश्न पूछा है साइंस के। प्रॉपरली 15 प्रश्न मिलने वाले हैं। शरीर की आंतरिक ध्वनि, विशेष रूप से हृदय और फेफड़ों की ध्वनि को सुनने के लिए चिकित्सक किसका प्रयोग करता है? बताइए जल्दी से। हृदय धड़कन वगैरह, फेफड़ों की ध्वनि वगैरह। क्या बैरोमीटर का यूज करता? ना, बैरोमीटर वायुदाब मापता। एंडोस्कोप? ना गुरुजी। स्टेथोस्कोप हो सकता है। कोलोनोस्कोप? ना गुरुजी। इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, स्टेथोस्कोप। इससे हृदय की धड़कन वगैरह है ना, फेफड़ों की ध्वनि वगैरह मापते हैं। 10 सेकंड का समय मिलेगा हर प्रश्न के लिए। दूसरा प्रश्न आपके बीच ये रहा। प्रश्न पूछा है एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उस उपकरण का आपको नाम बताना है गुरुजी। 10 सेकेंड का समय, बताइए जल्दी से। क्या प्रयोग होता है एसी को डीसी में? दोस्तों कौन बदलता है? बताइए जल्दी से। एसी को डीसी में कौन बदलता है गुरुजी? कब ऑन? क्या हो गया इसका सही जवाब? आपका टाइम दोस्तों कंप्लीट हुआ। डायनेमो? डायनेमो तो गुरुजी ये है ना, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है गुरुजी। ये तो नहीं होगा। अच्छा जी, ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ओके गुरुजी, तो ये तो होगा नहीं। अब एक आपके सामने जो दिखाई दे रहा है मेरे वीरे, ट्रांसफॉर्मर है, दिष्टकारी है, प्रेरण कुंडली है। तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा बब्बा? जिस सोल्जर्स ने भी इसका सही जवाब क्या दिया है, क्या हो गया? कोई जवाब दे रहा है? देख पा रहा हूं मैं स्क्रीन पर। दोस्तों कोई जवाब दे रहा है मेरा वीर? कम ऑन, नाइस नाइस नाइस। तो किसका क्या जवाब हो जाएगा बब्बा? इसका तो गुरुजी बिल्कुल प्रॉपर सा आपका हो जाएगा मेरे वीरों ने। जिसने भी यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या दिया बब्बा? क्या दिया बब्बा? क्या दिया बब्बा? जिसने ऑप्शन दिया है, एक मिनट, थोड़ा वॉल्यूम में शायद प्रॉब्लम हो रहा है, बस 1 मिनट मेरे वीर, है ना। ओके, अब ठीक है, ठीक है, चलो वापस प्रश्न आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बिल्कुल इजिशा दिष्टकारी यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन बी देने वाले सही हो जाए। अगला प्रश्न पूछा है विद्युत तारों को सामान्यतः किससे लेपित किया जाता है? दोस्तों किससे लेपित किया जाता है? विद्युत के तारों पर किसका लेपन होता है? 10 सेकंड का समय, बताओ क्या होगा इसका सही जवाब? कंप्लीट हुआ आपका दोस्तों समय, और यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा पॉलीविनाइल। क्या हो जाएगा? पॉलीविनाइल क्लोराइड। ऑप्शन बी देने वाले करेक्ट हो जाओगे। अगला प्रश्न, ध्वनि की चाल किस माध्यम में अधिकतम होती है? 10 सेकंड का समय, बताइए। ये प्रश्न मैं कई बार लेके आया मॉक टेस्ट में। किसकी हो जाएगी? 10 सेकेंड कंप्लीट। इसका हो जाएगा ठोस में। तो गुरुजी ठोस में सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल होती है। अगला प्रश्न पूछा है बिजली के बल्बों के फिलामेंट बनाने के लिए किस धातु का उपयोग करते हैं? बहुत ही प्यारा प्रश्न, बताइए। 10 सेकंड का समय, कम ऑन आर्मी सोल्जर्स, क्या बात है, नाइस। बिजली के बल्ब में फिलामेंट बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? किसका गुरुजी? टंगस्टन का। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके बीच पूछा है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग कर सकते हैं? 10 सेकंड का समय। प्रकाश की पूछा है तीव्रता मापने के लिए। कम ऑन, क्या हो जाएगा? 10 सेकेंड कंप्लीट। फोटोमीटर। ऑप्शन यहाँ पर आपका दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बब्बा? फोटोमीटर गुरु जी। बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा है, फोटोमीटर, नाइस। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा।
चांदी पर बनने वाली किस रंग की परत संक्षारण का उदाहरण? संक्षारण मतलब जंग लग गई भाई साहब। अब चांदी पर जंग लग जाती है तो कैसी परत बन जाती है? क्या हो सकता है इसका सही जवाब बताइए दोस्तों। चांदी पर परत बनेगी, वो बनेगी, याद रखना, आपके काले रंग की। ठीक है, क्या बनेगी गुरुजी? काले रंग की। और एक आप देखा होगा दोस्तों, भूरे रंग की भी परत बनती है, तो वो बनती है लोहे पर भूरे रंग की परत बनती है। ये दोनों याद रखना है। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा है, बहुत ही प्यारा प्रश्न। निम्नलिखित में से कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है? बताइए कमॉन, सबसे शुद्ध रूप क्या हो जाएगा कार्बन का? चारकोल, फुलरीन, 10 सेकेंड का समय स्टार्ट, ग्रेफाइट या हीरा? जल्दी समय दोस्तों यहाँ पर आपका कंप्लीट होता हुआ, ये लो जी 10 सेकेंड कंप्लीट। तो यहाँ पर प्रश्न इजी सा पूछा है कि आपको बताना था कार्बन का सबसे शुद्ध रूप। दोस्तों हीरे के बारे में प्रश्न आपने पढ़ा होगा, हीरा क्यों चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, है ना। ये प्रश्न बनते हैं सीधे से। तो यहाँ पर अपने कार्बन का पूछा है कि कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है, तो आप सबको पता है हीरा ही है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है मस्त तरीके से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। नाइट, चुंबकीय क्षेत्र के मापन की इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र के मापन की इकाई गुरुजी क्या हो जाएगी? 10 सेकंड का समय, कल जल्दी से जल्दी से जल्दी से। क्या हो जाएगी? टेस्ला। जिसने ऑप्शन सी दिया है बिल्कुल करेक्ट दिया है, टेस्ला। अगला प्रश्न पूछा है, सैन्य पनडुब्बी में, यानी जो भी सेना की पनडुब्बियां होती है, नेवी वाले की बात हो रही है, मुख्य रूप से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बताइए जल्दी से। सूक्ष्मदर्शी, अंतदर्शी, परिदर्शी या दूरदर्शी? तो दोस्तों किसका प्रयोग करेंगे? परिदर्शी का। ओके, ऑप्शन आपके सामने, सी करेक्ट। प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से आवर्त सारणी की सबसे हल्की गैस कौन सी है? बब्बा बताओ जल्दी से, हल्की गैस की बात की जा रही। क्या हो जाएगी सबसे हल्की गैस? यहाँ पर हाइड्रोजन गुरुजी। ओके, अगला प्रश्न पूछा है, भूजा हुआ चूना क्या कहलाता है? भूजा हुआ चूना मतलब बुझ गया चूना, तो इसका फॉर्मूला होता है CaOH2। ठीक है, ये आपका भूजा हुआ, बिना भूजा हुआ चूना होता है CaO। अब इसको क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो याद का यहाँ पर आपका प्रश्न जो पूछा है ना, वो पूछा है कि भूजा हुआ चूना मतलब इसकी बात हो रही है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्साइड, और जो ऑप्शन राइट है बी हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगला प्रश्न। प्रश्न पूछा है, कोशिका के केंद्र की खोज किसने की? 10 सेकंड का समय, बताइए कोशिका के केंद्र की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन, बिल्कुल करेक्ट। 10 सेकंड कंप्लीट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और आज का सेकंड लास्ट, मलेरिया रोग किसके कारण होता है? 10 सेकंड समय कंप्लीट, आपके सामने हो रहा है, कम ऑन जल्दी। मलेरिया रोग किसके कारण होता है? जीवाणु, प्रोटोजोआ, कृमि, वीर्यन? क्या हो जाएगा इसका सही जवाब बब्बा? ये ला आपका 10 सेकंड कंप्लीट, प्रोटोजोआ से होता है। अगला आज का लास्ट प्रश्न, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या गुरुजी? चलो बात करते हैं। इसमें दोस्तों विटामिन ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो, चाहे ई हो, चाहे के हो, ये सबके रासायनिक नाम पूछे जाते हैं। यहाँ पर सी का पूछा है, तो एक मैंने प्यारी सी ट्रिक बनाई थी, रत पर एक टॉफी, ये ट्रिक है। टॉफी मतलब टॉफी खाने वाली, है ना। रत से हो जाएगा रेटिनॉल, ये लिख दिया रेटिनॉल। थ से हो जाएगा थायमीन, ये लिख दिया थायमीन। पर को कर दो साइलेंट। अ से हो जाएगा एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक अम्ल। क से हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, डी का कैल्सीफेरॉल। और ट से हो जाएगा टोकोफेरॉल, ई का टोकोफेरॉल। और फी से हो जाएगा फिलोक्विनोन, क्विनोन। ठीक है, अब पूछा क्या है सी का, तो ये रहा एस्कॉर्बिक अम्ल, ये रहा एस्कॉर्बिक अम्ल। ऑप्शन यहाँ पर आपका
बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपके साइंस के भी 15 प्रश्न कंप्लीट। ऐप डाउनलोड कर लेना, हमारा जीके सीरीज का एप्लीकेशन है। मैथ के क्वेश्चन आपको सर ने करवा दिए हैं। माफी चाहते हैं आज आपके ये मॉक टेस्ट अलग अलग हो रहे हैं, वरना आपके 50 क्वेश्चन की सीरीज साथ में होती है, ठीक है। जो भी एप्लीकेशन पर हमारा कोर्स लेके पढ़ना चाहता है दोस्तों, उनके लिए भी बहुत ही शानदार सा आपका यहाँ पर आपका कोर्स चल रहा है। जैसे कि गुरुजी क्या क्या पढ़ा रहे हो आप, ये आपका कंप्लीट कोर्स है बाबा। क्या है? वर्दी बैच है ना, आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन सबके लिए सारी क्लास है। आपको नो टॉपिक वाइज नोट्स, पीडीएफ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, स्पेशल डाउट ग्रुप, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सिर्फ 99 रुपीज़ का कोर्स है, इसमें आपको ये सब मिल जाएगी क्लास है। एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, जीके सीरीज, GKSERIES। इसमें आपको सारे जो भी अपना जो से क्लासे है, चाहे साइंस हो, चाहे आपकी जीके हो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, है ना। रीजनिंग के 5 क्वेश्चन बनने वाले हैं, लेकिन बहुत ही प्यारे से मस्त तरीके से 10 नंबर अपने हाथ में है। 10-15 क्लास करूंगा, वो बस देख लेना आपको, ये ना सारी क्लास है। ये देखो क्लास के नीचे पीडीएफ का ऑप्शन, पीडीएफ से रिवीजन कर सकते हो। ये आपके जैसे साइंस, ये मैथ है ना, सारा आपको मिल जाएगा। आपको प्ले स्टोर से आपका जीके सीरीज ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ओके, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत मेरे वीरों।